हेलो बच्चों, हमारा आपका यूट्यूब चैनल स्केच एकेडमी। आज का जो डिस्कशन है, जो जैक बोर्ड ने मॉडल पेपर को जारी किया है 11th के लिए, ठीक है ना, वो भी केमिस्ट्री का, ठीक है। मतलब सेट थर्ड मतलब 3 और सेक्शन ए। तो देखते हैं, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और मैं एक बात बता दूं, अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मेरा टारगेट है कि लाइक 1K से प्लस आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं मैं अपने स्टूडेंट कितना लाइक देता है, ठीक है ना। तो चलते आते हैं हम लोग क्वेश्चन सेक्शन सी। कुछ बोर्ड पे लिखा हो उसके बारे में बता दें तुरंत, 30 सेकंड में लगेगा, तुरंत बता दूंगा। तो इसके पिछले मैंने केमिस्ट्री का सेट 1 से 2 पूरे कंप्लीट कर चुका हूँ। इसको जाके प्लीज वॉच। उसके बाद थर्ड वाला देखें, मतलब सेट थर्ड देखें, 3 देखें, तब मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। तो कुछ लिखा हुआ है, ये तो बात क्लियर दिख रहा होगा। मॉडल सेट 1 और 2 जो प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका, मस्ट वॉच इफ यू डोंट वॉच, ठीक है, वो तो समझ रहे होंगे। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री सेट थर्ड और सेक्शन ए। और कुछ छोटी सी लाइन है, ये नहीं बताऊंगा, उसी दिन बताऊंगा जिस दिन ये आएगा नया वीडियो। तो मैं लिख दिया हूं, लेकिन मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा। मजा आ जाएगा स्टूडेंट को पहले, लेकिन पहले मैं नहीं बताऊंगा। ये अपने के थ्रू से जाएगा, मतलब इसके टीम के थ्रू से। प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, इसलिए क्योंकि वीडियो लास्ट होने के कगार पे है। और वीडियो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अंतिम पार्ट पे हूँ और अंतिम क्या बोलते हैं सेट थर्ड पे हूँ, ठीक है ना। तो चलते सेक्शन ए में डिस्कशन करते हैं केमिस्ट्री का। तो ये केमिस्ट्री का सेट थर्ड है, और सेट थर्ड है तो सेक्शन, इसका सेक्शन ये है। तो मैं एक एक करके डिस्कशन करता हूँ, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? तो डायरेक्ट इसका ज्यादा डायपोल मोमेंट इसका चार्ज पे बेस्ड है। चार्ज का जो होता है ना, सो कूलाम होता है, ठीक है ना। कूलाम मीटर होगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर, जिसको शॉर्ट में सीएम लिख सकते हैं, ऐसी मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या होगा आंसर? कूलाम मीटर। किसका? डायपोल मोमेंट का क्या होगा यूनिट? कूलाम मीटर। अब एक बात बता, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फार्मूला ऑफ किसका? O2। जब भी स्टैंडर्ड की बात करें ना, तो स्टैंडर्ड कुछ नया नहीं बोल रहा। स्टैंडर्ड मतलब मानक होता है, जैसे कि मतलब कभी भी कोई चीज का स्टैंडर्ड जब माना जाता है तो उसको 0 मान के चला जाता है। क्योंकि देखो, जब केमिस्ट्री में बताया जाता है स्टैंडर्ड मानक क्या होता है, तो 0 टेम्परेचर, 180 एटमोस्फेयर, और अगर केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन, ये स्टैंडर्ड मानक होता है। तो उसका वैल्यू हमेशा O2 का जो होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी, वो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा? 0। अब एक बात बता, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ डायब्रोन। केमिकल फार्मूला ऑफ डायब्रोन का अगर पूछे ना, तो ज्यादा टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। डायब्रोन ये क्लास 12 का है, लेकिन फिर भी यहाँ डाल दिया, तो फिर भी लेकिन पढ़ना था 11th में, लेकिन क्लास में इसको डिटेल से पढ़ाया था, ठीक है ना। तो डायब्रोन का अगर फार्मूला पूछे ना, तो ज्यादा टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। डायब्रोन बोला मतलब बोरॉन से बना होगा, तो मतलब बोरॉन मतलब B2, ब्रोन, डायब्रोन मतलब ब्रोन से बना हुआ। कितना हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। इसका किसका फॉर्मूला हो गया? डायब्रोन का फॉर्मूला हो गया। डायब्रोन, ये हो गया डायब्रोन तुम्हारा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 298 केल्विन पीएच ऑफ कितना सॉल्यूशन? कितना? 6। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीओएच फॉर दिस सॉल्यूशन। तो देखो, एक पीएच स्केल जब पढ़े थे हम लोग 10th में, पीएच का स्केल कहां से लेकर के कहां तक? लगभग 0 से लेकर के 14 तक होता है। अब पता नहीं कि 0 होता कि ना, तो लेकिन होता है, ये पीएच स्केल होता है, ठीक ना। पीएच स्केल यहाँ 7 होता है। तो एसिड और बेस मिला करके क्या होता है सॉल्यूशन? इसके आंसर देखेगा, पीएच स्केल प्लस पीओएच, मतलब पीएच वैल्यू प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है, क्योंकि पीएच स्केल 14 तक होता है ना, इसीलिए। अब एक बात बता, पीएच का वैल्यू दिया हुआ कितना? पीएच सॉल्यूशन का वैल्यू दिया हुआ 6, पीओएच को निकालना है 14, इधर प्लस में 6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 14 माइनस 6, तो पीओएच इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रे? देख लेगा ध्यान से, दिख रहा है क्या? अब एक बात बता, पीओएच कितना गया? 8 आ गया। और वही पूछा भी था, द वैल्यू ऑफ पीओएच दिस सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होगा?
तो 8 आ गया। डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? अगर साथ ही साथ में दो घटना घटे ना, क्या दो घटना घटे? साथ में भी ऑक्सीडेशन हो और साथ में ही रिडक्शन हो। एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का ऑक्सीडेशन, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हो, तो उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या लिखा है देखो यहाँ से, मतलब कहने मतलब एक बार टूट जाए एक बार जुड़ जाए, एक बार टूट जाए एक बार जुड़ जाए, वही कोई मतलब अदर एलिमेंट होगा। तो क्या होगा? साथ ही साथ द रिएक्शन विच बोथ मतलब साथ ही साथ, दोनों एक ही साथ, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, मतलब लगातार। साइमल्टेनियसली का मतलब हिंदी में एग्जैक्ट बता रहा हूँ, एक मतलब बता रहा हूँ कि साथ ही साथ क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा। उसको हम लोग क्या कह दिए? रिडॉक्स रिएक्शन। ये होगा रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल नहीं बोला था, खाली डिफाइन करने बोला था, तो एग्जांपल मैंने नहीं दिया इसको। ये था तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन। इसका इफेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे लिखेंगे? तो देखो 6 हम लोग कैसे लिखते हैं। ये लॉन्ग चेन हो गया, बोला ठीक। अब आती है बात की नंबरिंग किधर से करें। तो 1 2 पे ब्रांच है, जबकि इधर से 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो हम लोग पता है कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ब्रांच से, मतलब इस ब्रांच से। तो 1 2 3 4 5, 4 पे क्या है? मिथाइल है। 4 पे क्या है? मिथाइल है। 4 मिथाइल। अब कितना कार्बन है मेन चेन में? 5 कार्बन, 5 को बोलते हैं पेंट। और डबल बॉन्ड कितने पर है? डबल बॉन्ड 1 पे है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? ये नहीं लगाते हैं। 4 मिथाइल पेंट 1 इन। अब एक बात बता, ये तो 6ठा नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है आउट ऑफ बोरॉन बी, बोरॉन को बी, एंड एल्युमिनियम एल विच हैज हायर फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी। तब कुछ नहीं, बोरॉन का जो होता है छोटा साइज होता है, एल्युमिनियम का हल्का साइज बड़ा होता है। तो उसका अगर एंथैल्पी की बात करूं तो एंथैल्पी बोरॉन का ज्यादा हो जाता है। किसका? बोरॉन का ज्यादा हो जाता है। ये रहा, लिख भी दिया, बोरॉन का ज्यादा होगा। बोरॉन का ज्यादा होगा किससे? एल्युमिनियम से। तो कैसे ज्यादा होगा? मैंने बोला कि एल्युमिनियम का साइज छोटा होगा तो उससे एनर्जी निकालने में क्या होता है? जोड़ने या निकालने में दिक्कत होती है। जबकि एल्युमिनियम उससे हल्का सा साइज बड़ा होता है, उससे आराम से क्या हो सकता है? निकाल सकता है। मैं एग्जाम्पल से समझाऊं ना, तो अभी मान लो छोटा सामान है ना, बोले ठीक, और एक थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, बड़ा सामान ले लेता हूँ। बड़ा मतलब हल्का सा बड़ा, पता चल जाएगा। मान लो ये है, इससे तो हल्का बड़ा है, हल्का बड़ा है। अब बड़ा है तो देखो ये बड़ा है ना, इसको देखो, ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो यही मतलब बता रहा हूँ। इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, जबकि ये छोटा है तो इसका एनर्जी तोड़ने में ज्यादा लगेगी। तो इसी को बोलते हैं, वही सिस्टम यहाँ भी है। तो वही लिख भी दिया हूँ, बोरॉन हैज हायर फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी। बोरॉन का आयोनेशन एंथैल्पी फर्स्ट जो होता है ज्यादा होता है, किससे? और वो भी डेटा के साथ लिख दिया हूँ, 801 किलोजूल पर मोल। देन किससे? एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम का कितना होता है? 577 किलोजूल पर मोल। तो ये था मामला क्वेश्चन नंबर, ये सेट 3 का सेक्शन ये कंप्लीट होता है। और सेक्शन भी मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा, मतलब कमिंग सून, मतलब तुरंत आ जाएगा। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के